तो चलिए आज चलते हैं पहाड़ों की रानी शिमला की खूबसूरत वादियों में, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी इंतजार करती है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही रहस्यमयी और डरावनी। और आज हम एक ऐसे ही राज से पर्दा उठाएंगे। तो एक सवाल है, क्या कभी किसी ने सोचा है कि शिमला जैसी मनमोहक जगह पर कोई भूतिया, कोई डरावनी जगह भी हो सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर इसका जवाब है हाँ। और ये कहानी एक अकेली वीरान सुरंग की है। ये कहानी जुड़ी है कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर बनी टनल नंबर 33 से। देखिए, ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी से बनी एक सुरंग नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां कई अनकहे राज, कई दुखद कहानियां दफन हैं, जो आज भी इसकी दीवारों में गूंजती हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 11,443.61 मीटर। ये इस सुरंग की लंबाई है, और यही लंबाई इसे इस ट्रैक की सबसे लंबी सुरंग बनाती है। लेकिन कहते हैं ना, जितनी लंबी सुरंग उतना ही गहरा उसका राज। अब इस कहानी को सही से समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना पड़ेगा, उस शख्स के पास जिसके इर्द गिर्द ये पूरा रहस्य बुना गया है। वो इंसान जिसकी आत्मा आज भी सुरंग में भटकती है। मिलिए कर्नल बरोग से, एक बहुत ही काबिल, बहुत ही ईमानदार अंग्रेज इंजीनियर। साल था 1898 और उन्हें एक बहुत ही मुश्किल काम सौंपा गया था, इस सुरंग को बनाने का। और शर्त ये थी कि काम को तय वक्त पर पूरा करना ही होगा। मतलब उन पर प्रेशर बहुत ज्यादा था। अब वक्त बचाने के लिए बर्रोग ने एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लान बनाया। उन्होंने मजदूरों को पहाड़ के दोनों सिरों से एक साथ सुरंग खोदने को कहा। उनका आइडिया ये था कि दोनों टीमें ठीक बीच में आकर मिलेंगी। कागज पर तो ये प्लान एकदम परफेक्ट था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क था, और इसकी उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और बस यहीं से इस कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ आता है। एक छोटी सी गलती कैसे किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है, और इस मामले में मौत का कारण भी बन सकती है। हुआ ये कि बरोग के कैलकुलेशन में एक बहुत बड़ी, एक भयानक गलती हो गई। महीनों की जी तोड़ मेहनत के बाद जब दोनों सुरंगों को बीच में मिलना था, तो पता चला कि वो तो मिल ही नहीं रही हैं। उनका पूरा प्लान, उनकी सारी मेहनत, सब कुछ बेकार हो गया। वो पूरी तरह से टूट चुके थे। अब इतनी बड़ी नाकामी के लिए ब्रिटिश सरकार ने बड़ोग को क्या सजा दी होगी? सजा थी सिर्फ 1 रुपये का जुर्माना। ये 1 रुपया पैसे के लिए नहीं था, ये उन्हें सबके सामने जलील करने के लिए था। ये उनके काम और उनकी इज्जत पर एक तमाचे जैसा था, एक ऐसा जख्म जिससे वो कभी उभर नहीं पाए। तो देखिए, बड़ों की जिंदगी का सफर एक सम्मानित इंजीनियर से एक टूटे हुए इंसान तक कितनी तेजी से पूरा हुआ। अपमान और नाकामी का बोझ वो सह नहीं पाए, और फिर उन्होंने एक बहुत ही खौफनाक कदम उठाया। कहते हैं वो अंदर से इतने टूट चुके थे कि अपना दुख बांटने के लिए उनके पास अपने वफादार कुत्ते के सिवा कोई नहीं था। और एक दिन अपने कुत्ते के साथ टहलते हुए उन्होंने खुद को गोली मार ली, और उन्हें दफनाया भी उसी अधूरी सुरंग के पास गया जो कभी उनका सपना थी और अब उनकी नाकामी का सबूत। लेकिन बरोग की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यहाँ से तो एक नई, एक कहीं ज्यादा रहस्यमयी कहानी की शुरुआत होती है, एक भूत की कहानी। वहाँ के लोग मानते हैं, और उनका मानना बहुत पक्का है, कि कर्नल बरोग की आत्मा उस जगह को कभी छोड़कर गई ही नहीं। वो जगह जो उनकी सबसे बड़ी नाकामी और सबसे गहरे दुख का गवाह थी, वो उसे कभी नहीं छोड़ पाए। कहते हैं वो आज भी वही हैं। और ऐसे कई किस्से हैं। कई लोगों ने कर्नल बरोग की आत्मा को देखने का दावा किया है। कुछ कहते हैं कि उन्होंने एक साये को घोड़े पर सवार देखा है, तो कुछ का तो ये भी कहना है कि बरोग की आत्मा उनसे बातें करती है। अगर कोई सवाल पूछे तो जवाब भी देती है। एक और सवाल है जो इस कहानी को और भी उलझा देता है, कि इस अधूरी सुरंग का दरवाज़ा हमेशा खुला क्यों रहता है? क्या कोई है जो उसे खुला रखता है? ये बात सच में हैरान करने वाली है। सरकार ने पता है कितनी बार उस सुरंग के मुहाने को बंद करने की कोशिश की, ताला लगाया, लेकिन हर बार वो ताला रहस्यमयी तरीके से टूटा हुआ मिला, जैसे कोई ताकत चाहती ही नहीं कि वो दरवाज़ा कभी बंद हो। अब देखिए, जब भी हम भूतों की कहानियां सुनते हैं तो वो डरावनी होती है ना? लेकिन कर्नल बरोग की कहानी थोड़ी अलग है। ये एक दोस्ताना आत्मा की कहानी है। जिंदगी में कर्नल बरोग एक बेइज्जत, एक दुखी इंसान थे,
लेकिन कहते हैं कि मौत के बाद उनकी आत्मा एक मिलनसार, एक बातूनी और बिल्कुल हानिरहित आत्मा है। वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। और सबसे जरूरी बात, आज तक कर्नल बड़ोग की आत्मा ने किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। वो बस अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है, लेकिन किसी के लिए खतरा नहीं है। तो अगर वो किसी को मिल भी जाए तो घबराने की बात नहीं है। तो अगली बार अगर कोई शिमला जाए और टनल 33 के पास से गुजरे तो क्या पता कर्नल बड़ोग से मुलाकात हो जाए। और अगर ऐसा हो भी तो डरने की कोई बात नहीं है। शायद वो बस अपनी अधूरी कहानी सुनाना चाहते हों और अब उनकी कहानी सब जानते हैं।